सिरात मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की हदायत अता फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ अशर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिरात मुस्तकीम। दोस्तों, आज हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब के जिस बयान पे रिएक्ट करेंगे, इसका टॉपिक है हिसाब। इस बयान में डॉक्टर साहब ने हिसाब के बारे में बताया है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी के बाद क़यामत के रोज अपना हिसाब देना होगा। बिस्मिल्लाह। और इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने क्या बयान किया है, आइए हम सब मिलके देखते हैं। आप वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा और आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक एजाज की बात है। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 6 है इस मौजू पर। फलनस्अलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन। हम लाजिमन पूछ कर रहेंगे उनसे भी जिनकी तरफ हमने रसूलों को भेजा। तुम्हारे पास पैगाम पहुंच गया था कि नहीं? और हम लाजिमन पूछेंगे, पूछ कर रहेंगे रसूलों से भी, तुमने पहुंचाया था कि नहीं? देखिए रसूल कितना ही बुलंद मकाम हो, अल्लाह के सामने तो अब्द है ना। अल्लाह तो अपने रसूलों से भी मुहासबा करेगा। कुरान मजीद में सूरह मायदा में है कि नहीं? या ईसा इब्न मरियम अंता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। है मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी वालिदा को भी अल्लाह के सिवा इलाह बना लेना? अब उस मकाम को पढ़िए, मालूम होता है कांप रहे हैं हजरत ईसा खड़े हुए। अल्लाह का दरबार है। अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का। अर्रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का। रब रब ही है, खा वो नुज़ूल फरमाकर और पहले आसमान तक आ जाए। जैसा कि हदीस में है कि हर रात को उसके आखिरी घड़ियों में अल्लाह ताला नुज़ूल इजलाल फरमाता है पहले आसमान तक। और फिर कोई पुकारने वाला पुकारता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह। है कोई मुआफी चाहने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? हल मिन साइलिन फअतियहु। है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं? तो अल्लाह कहां आ गया? पहले आसमान पर, लेकिन रहा अल्लाह ही, रब ही। और हुजूर पहुंच गए 7वें आसमान पर, रहे अब्द ही। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अपने रब की अजीम निशानियों का मुशाहिदा किया है तो बंदे ही। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब्द अब्द, चाहे 7वें आसमान पर पहुंच गया हो, और रब रब है, चाहे पहले आसमान तक उतर आया। लिहाजा अल्लाह ताला हिसाब लेगा रसूलों से भी। अल्लाह ताला रसूलों से भी इसीलिए हिसाब लेगा। इसी सूरह मायदा में हुजूर से वाहिद के सीगे में खिताब करके कहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। ऐ नबी, पहुंचा दो वो सब कुछ जो तुम पर नाज़िल हुआ है तुम्हारे रब की तरफ से। अगर तुमने इसमें कोताही की तो रिसालत का हक अदा नहीं होगा, पकड़े जाओगे अल्लाह के। इस एतबार से जरा सोचिए, बाज आयात वो भी है ना जिनमें हुजूर पर गिरफ्त आई है। अल्लाह ताला ने कुछ नाराजगी का इजहार किया है, हुजूर छुपा लेते वो आयात। क्यों हमेशा हमेशा के लिए ये आयात पढ़ी जाए? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, क्यों हराम कर रहे हैं अपने ऊपर जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया, अपनी बीवियों की रज़ाजूई के लिए? है अंदाज है। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का अव यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। उन्होंने त्योरी चढ़ाई और मुंह मोड़ लिया। पीछे खिताब भी नहीं कर रहे यहां पर, यह भी एक तरह का इजहार नाराजगी है। ऐ नबी, आपने ये क्यों किया? ये नहीं कहा। उसने त्योरी चढ़ाई, उसने अपना मुंह मोड़ लिया, एक अद्दा उसके पास आया।
یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیام قیامت ہم تلاوت کریں گے. تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہیں کیا تو جی ہاں دوستو، آپ سب نے سنا ڈاکٹر صاحب کا یہ بیان. اس میں ڈاکٹر صاحب نے قرآن پاک کی بہت سخت آیات بیان کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ حساب کے بارے میں بیان کرتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق گزاریں تاکہ ہم قیامت کے روز اپنا حساب آسانی سے دے سکیں. تو اب اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں گے خیریت سے رہیں گے. السلام علیکم.